Good morning and Jai Narayan to all my dear students. Now I am going to start your new chapter, metal and non-metal. Okay. In this chapter we will study about physical property of metals and its uses. Okay. Let's start. Metal and non-metal. Introduction. Element can be classified as metal and non-metal. एलिमेंट को क्लासीफाई किया जाता है आपको किस में, मेटल में और नॉन मेटल पे. किस आधार पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज के आधार पे हम एलिमेंट को क्लासीफाई करते हैं टू पार्ट्स में, मेटल में और नॉन मेटल में. Out of 92 natural occurring elements, 70 are metal and about 22 are non-metals. Some elements show properties of both metal and non-metal. They are called metalloids. It means कि naturally occurring elements जो हैं वो आपके लगभग कितने हैं, 92 हैं. और उस 92 में 72 अब इसको डिवाइड किया मेटल और नॉन मेटल में, तो जिसमें 70 क्या है आपका मेटल है और 22 क्या है आपका नॉन मेटल है. और कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें दोनों प्रॉपर्टीज़ पाई जा रही है, मतलब कि मेटल की भी और नॉन मेटल की भी. तो जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है उसको हम कहते हैं मेटालॉइड्स. क्लियर? Only some metal like gold, silver, platinum, etc. are found in free state. Most metal are found in combined state as oxide, sulfide, कार्बोनेट, सिलिकेट. ओके, यहाँ पे आपको क्या बात ध्यान देना है कि कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब वो किसी के साथ जुड़े हुए नहीं रहते हैं. तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कुछ ऐसे मेटल का नाम बताइए जो कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं. तो आप पूरी ज्वेलरी जिससे बनती है याद रखिएगा, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, आप इसको याद रखेंगे. और बाकी जो भी ज़्यादातर जो मेटल्स हैं वो किसके कब क्या पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब वो किसी से जुड़े रहते हैं. तो किससे जुड़े रहते हैं, तो वो ऑक्साइड से जुड़े रहते हैं, सल्फाइड से जुड़े रहते हैं, कार्बोनेट से जुड़े रहते हैं और सिलिकेट से जुड़े रहते हैं. क्लियर? सम नॉन मेटल आर फाउंड इन फ्री स्टेट. उसी तरह से कुछ नॉन मेटल भी हैं जो कि फ्री स्टेट में पाए जाते हैं. तो कौन से नॉन मेटल हैं आपको ध्यान में रखेंगे, हीलियम, आर्गन, नियॉन, ये सारे नॉन मेटल्स क्या हैं आपके फ्री स्टेट में पाए जाते हैं. और कुछ ऐसे नॉन मेटल हैं जो कि फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं, मतलब दोनों स्टेट में पाए जाते हैं. तो यहाँ पे भी आपके एक क्वेश्चन बन सकते हैं. तो आपका क्या हो गया, सल्फर है, फॉस्फोरस है, ये क्या है आपके नाइट्रोजन है, ये सारे क्या होते हैं फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों में पाए जाते हैं. तो इस लाइन में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कि कुछ ऐसे नॉन मेटल का बारे में बताइए जो कि आपका फ्री स्टेट में पाया जाता है. तो आप बोल सकते हैं हीलियम, आर्गन. ओके, और कुछ ऐसे नॉन मेटल बताइए जो फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं. तो आप बता सकते हैं सल्फर और फॉस्फोरस. क्लियर? नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सारे आपको मेटल दिख रहे हैं, जैसे आपका ये जो टेंसिल दिख रहा है जो कि स्टेनलेस स्टील है, आयरन है, गोल्ड है. ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारे क्या शो हो रहे हैं, मेटल शो हो रहे हैं. मेटल फर्स्ट है मैलिएबिलिटी. मैलिएबिलिटी का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी बीटन इनटू थिन शीट बाय हैमरिंग. इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि मैलिबिलिटी का मतलब होता है कि मेटल की वह प्रॉपर्टी जिसमें हम हैमर के थ्रू मारते हैं तो वो मेटल को अगर हम बीट करते हैं हैमर का तो वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए. जैसे आपका एल्युमिनियम, आप एल्युमिनियम फॉयल जो है आप उपयोग करते हैं ना फूड को रैप करने के लिए, तो वो क्या है, एल्युमिनियम है. और एल्युमिनियम क्या है आपका, मेटल है. और उस मेटल को हमने क्या किया, थिन शीट में कन्वर्ट किया. तो इसी प्रॉपर्टी को कि भाई मेटल को हमने हैमर के द्वारा या एलिमेंट्स को हमने मेटल को हम लोग हैमर के द्वारा उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर दिए, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी. मैलिएबिलिटी इट मीन्स मारे मारे, किसको मारे, मार मार के पतला बना दिए, याद रहेगा, उसको कहते हैं हमने मैलिएबिलिटी. याद हो गया मैलिएबिलिटी. मैलिएबिलिटी मीन्स द प्रॉपर्टी. जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफाइन मैलिएबिलिटी, तो आप क्या बोल सकते हैं, मैलिएबिलिटी आपका क्या है, द ये सारी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना. तो प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, प्रॉपर्टी है मेटल का जिसमें इन विच मेटल कैन बी
beaten into thin sheet by hammering is called malleability. क्लियर है? आप सिल्वर को भी देखो, सिल्वर मेटल है और सिल्वर को अभी सिल्वर फॉयल बनते हैं ना, जो कि आपके स्वीट्स वगैरह में लगे रहते हैं। तो मेटल को अगर हम थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। तो मेटल क्या है? मैलिएबल है। ठीक है, जैसे सबसे ज़्यादा मैलिएबल मेटल क्या है? तो ये है आपका गोल्ड। याद रखिएगा, मोस्ट मैलिएबल मेटल क्या है आपका? गोल्ड। पता है गोल्ड 1 gram of gold can be beaten into sheet with an area of about 6.7 square feet। बहुत ही इंपॉर्टेंट और जीएस के क्वेश्चंस हैं कि अगर आप 1 ग्राम सोचिए कितना कम होता है। 1 ग्राम गोल्ड को आप बीट करके आप उसको थिन शीट में कितना पतला कर सकते हैं, कितना मतलब आप चौड़ाई उसकी ला सकते हैं, तो लगभग 6.7 स्क्वायर फीट। तो सोचिए कि ये क्या है, ये इसकी मैलिएबल प्रॉपर्टी है मेटल की। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि अगर 1 ग्राम गोल्ड को हमको थिन शीट में कन्वर्ट करना होगा तो कितना तक हम कर सकते हैं? तो 6.7 स्क्वायर फीट। क्लियर? मोस्ट मैलिएबल मेटल। ओके, ductility it means the property of metal in which metal can be drawn into a thin wire। वह प्रॉपर्टी मेटल का जिसमें मेटल को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। क्लियर? थर्ड है, उसके बाद है आपका फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ये जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब शो हो रहा है जो कि बना हुआ है टंगस्टन के वायर से। ठीक है, वो आपका क्या है? ये भी आपका वायर बना हुआ है। ये टंगस्टन भी क्या है? आपका मेटल है। प्लैटिनम मोस्ट डक्टाइल मेटल। मोस्ट डक्टाइल मेटल पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? प्लैटिनम। प्लैटिनम को हम आराम से जो है वायर के फॉर्म में ला सकते हैं। कॉपर गोल्ड आर ऑल्सो यूज एज थिन वायर। कॉपर का, गोल्ड है, ये सबको भी हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इसमें डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है मेटल्स में। 1 gram of gold can be drawn into a wire of about 2 kilometer in length। It means कि 1 ग्राम गोल्ड जो है उसको हम वायर में कन्वर्ट कर देंगे। उसको हम क्या करेंगे? वायर में चेंज कर सकते हैं। तो 1 ग्राम गोल्ड लगभग उसको कितना दूर तक हम वायर बना सकते हैं? तो 2 किलोमीटर। सोचिए जिसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कितनी ज़्यादा है। हार्डनेस इज द अनदर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। हार्डनेस जो है वो सेकंड प्रॉपर्टी आप कह सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी हार्डनेस, ये भी एक मेटल की प्रॉपर्टी है कि मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। हाउएवर दे आर क्वाइट अ फ्यू मेटल विच आर सॉफ्ट। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं आपके मेटल के जो कि सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि आपका सोडियम है, लिथियम है, गैलियम है, सीशियम है एंड पोटेशियम। पूछा जाता है यहाँ पे क्वेश्चंस कि कौन से ऐसे मेटल है जो सॉफ्ट है, तो आप इनके नाम बोल सकते हैं। फिर है आपका मेटालिक लक्ष्य। ठीक है, मेटालिक लक्ष्य सरफेस ऑफ न्यूली फॉर्म्ड व्हेन मेटल आर कट हैज साइनी अपीयरेंस। मेटालिक लक्ष्य मतलब लक्ष्य मीन्स होता है साइनी, मतलब दे आर साइनी। ठीक है, तो अगर हम जो है मेटल को कट करेंगे तो उसका अपीयरेंस कैसा लगेगा? आप अंदर पार्ट देखो कि वो साइनी है। तो मेटल जो होते हैं क्या होते हैं? लक्ष्यरस होते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स एबिलिटी टू कंडक्ट हीट। अगर थर्मल कंडक्टिविटी वर्ड्स आया इट मीन्स हीट को शो करा है, तो वो एबिलिटी टू कंडक्ट हीट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो हीट को कंडक्ट कर सकता है, उसके पास क्षमता है कि हीट को ट्रांसफ़र कर सकता है। उसी तरह से है आपका सिल्वर, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कौन जो है बेस्ट थर्मल कंडक्टर है आपका, तो वो आप बोल सकते हैं सिल्वर। एल्युमिनियम, कॉपर एटसेट्रा ऑल्सो पोजेसेस कंपेरेटिवली हाई थर्मल कंडक्टिविटी। एल्युमिनियम और कॉपर है ये, इनकी भी कंडक्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच एबिलिटी ऑफ मेटल टू लेट इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इट। ओके, इसके पास क्षमता होती है कि इलेक्ट्रिसिटी को जो है आसानी से पास करा जाता है। तो मेटल का क्या प्रॉपर्टीज है कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सोनोरिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच क्या इट प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन टैप विथ अ हार्ड मटेरियल। अगर हम किसी हार्ड मटेरियल से
टैप करते हैं, मारते हैं, तो उसके मेटल की क्षमता होती है कि वो साउंड प्रोड्यूस करता है, तो उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनोरिटी। ठीक है, तो द एबिलिटी ऑफ मेटल टू प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन टैप विथ अ हार्ड मटेरियल। क्लियर। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में, मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे आर ऑल्सो वेरी डेंस। मेटल जो होता है इसकी कह सकते हो कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है और बॉइलिंग पॉइंट, दोनों याद रखेंगे कि मेटल की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि बहुत आसानी से जो है मेल्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है, आपकी हाई होती है। यूजेस ऑफ मेटल, मेटल का उपयोग, आयरन, आयरन आपका मेटल है, उसका उपयोग क्या आप अपने मन से बना सकते हैं। आयरन है इज यूज फॉर मेकिंग पेन, नेल, नट, बोल्ट, टूल्स, मशीन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिज, आपको पता है ना, तो ये आप यूजेस दे सकते हैं मेटल का। एल्युमिनियम का क्या होता है, एल्युमिनियम का यूटेंसिल होता है, इज यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल, वायर, फर्नीचर, पार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट, व्हीकल, मशीन, फॉर पैकिंग फूड एंड मेडिसिन। यस। एंड थर्ड है आपका कॉपर, कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग, अभी हमने बताया, वायर, वेसल, इलेक्ट्रिक गैजेट। ओके, गोल्ड इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, coin medals. Okay, silver is also used for making jewelry, coin medals. Platinum is used for making jewelry. इलेक्ट्रिक गैजेट में जैसे आपका कार वगैरह में जो प्लग लगते हैं वो आपके प्लैटिनम के बनते हैं। इलेक्ट्रिक गैजेट, प्लग इन व्हीकल, आगे आपका फिर है आपका सोडियम, सोडियम जो है वो कंपाउंड आर यूज एज कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम का उपयोग जो होता है कंपाउंड आर यूज एज अ कॉमन सॉल्ट और केमिकल्स। ओके, कैल्शियम कंपाउंड आर यूज फॉर मेकिंग सीमेंट और ग्लास, इट मीन्स कैल्शियम आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग सीमेंट एंड ग्लास। थैंक यू। जय नारायण टू ऑल।